आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रभाषा का ही क्रमिक रूप है राजभाषा। महात्मा गांधी को ही यह श्रेय जाता है कि राष्ट्र की कोई एक संपर्क भाषा हो, इस पर उन्होंने बल दिया था। हालांकि गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी आग्रह के पीछे मुख्य रूप से राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता आंदोलन की समग्रता थी। आज हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी जगह अंग्रेजी ही कार्यरत है। तो मैं बराबर गांधी जी को याद करता हूँ। बापूजी ने आज 70-80 वर्षों पूर्व हिंदी के संबंध में जो बातें कही थी, वे आज भी सामयिक और सार्थक हैं। आज जब हम हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं, तो एक बार पुनः गांधी जी को ही सामने रखकर गंभीरता से विचार करें कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपिता की चिंता को भी हमने महत्व नहीं दिया। बजाय इसके कि यहाँ मैं अपनी ओर से कुछ कहूँ, गांधी जी के कहे को ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। काश आज भी राष्ट्र इसे ग्रहण कर ले, तो जहाँ एक और उसकी अस्मिता में 4 चांद लग जाएं, वहीं राष्ट्रपिता की आत्मा को भी शांति मिल जाए। इसलिए गांधी जी का लिखा राष्ट्रभाषा संबंधी यह लेख यथावत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिंब होती है, और यदि आप मुझसे यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं अशक्त हैं कि उनके द्वारा सर्वोत्तम विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते, तो मैं यह कहूँगा कि हमारा अस्तित्व जितनी जल्दी समाप्त हो जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कल्पना करता हो कि अंग्रेजी कभी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है? राष्ट्र पर यह मुसीबत क्यों डाली जाए? मुझे पूना के कुछ प्राध्यापकों के साथ घनिष्ठ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि हर एक भारतीय युवक, चूँकि वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाता है, इसलिए अपने जीवन के कम से कम 6 बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ गंवा देता है। इस संख्या में गुणा कीजिए और फिर स्वयं यह पता लगाइए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष गवा दिए हैं। हमारे ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। हमारे अंदर वह शक्ति हो ही नहीं सकती। अधिष्ठाता महोदय, आप सब जानते हैं कि गत 4 या 5 वर्षों में राजनैतिक चेतना आमतौर पर तीव्र हुई है। भारत में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन इस जन चेतना को मेरी समझ से विश्व के प्रत्येक देश में अभिव्यक्त होते हुए पाया जा सकता है। कुछ स्थानों में यह आंदोलनों और प्रतिरोधों का रूप लेती है, और अन्य जगहों में कुछ और रूप, पर यह वास्तव में एक ही चीज़ है जो भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। शिक्षा और विकास के द्वारा लोग उन सब में और अधिक भाग लेना चाह रहे हैं जो घटित हो रहा है। भारत में लोग अपनी समस्याओं के कारण और पिछड़ी आर्थिक स्थिति की वजह से वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि विकास की गति तेज हो। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय का लाभ अधिक न्यायोचित रूप से सभी को मिले। वे और अधिक सामाजिक न्याय तथा समानता चाहते हैं। उन्हें आशा है कि राजनैतिक दल बहुत कुछ करेंगे। वे उनसे सेवा की आशा लगाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि कानून की प्रणाली में परिवर्तन हो। मैं समझती हूँ कि यह आम उद्वेलन ही प्रशासनिक सुधार की मांग का कारण है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
प्रशासन को परिवर्तन और विकास की आवश्यकताओं के प्रति सजग होना चाहिए और इन्हें संभव बनाने के लिए उसमें तकनीकी दक्षता, आवश्यक ज्ञान और वांछनीय मनोवृत्ति होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी वस्तु कभी भी जैसी की जैसी नहीं रहती और हम एक ऐसे समय से होकर गुज़र रहे हैं जब चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हम जो भी योजना या कार्यक्रम प्रारंभ करें, हमें सदा भविष्य पर नज़र रखनी चाहिए। उन सब से भी जिसका हम प्रशिक्षण ले रहे हों, हमें आज की विशिष्ट परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसके साथ ही भविष्य की ओर भी देखना चाहिए, जिससे हम सोच सकें कि जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ें, वर्ष दर वर्ष किस प्रकार स्थिति में सुधार लाते चलें। मैं देखती हूँ कि आज इसी की कमी है। इसे शिक्षा प्रणाली में न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों में भी देखा जा सकता है। सर्वत्र लोगों को सामाजिक यथास्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। जो परिस्थितियां हैं उनके लिए शिक्षण दिया जा रहा है।